जय हिंद। वेलकम टू एस्ट्रो एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 30 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान क्वेश्चन आंसर लाए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या है पहला हमारा। भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो आंसर होगा दक्षिण भाग। भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो दक्षिण भाग। दूसरा प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ अपने जमीनी सीमाएं बांटता है? भारत कितने देशों के साथ अपनी जमीनी सीमाएं बांटता है? तो आंसर होगा 7 देशों के साथ। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी भारत के किस राज्य में है? बंगाल की खाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो आंसर होगा दक्षिण पूर्व। बंगाल की खाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम क्या क्या है? भारत के पड़ोसी देशों के नाम क्या क्या है? तो एक पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार, जिसको बर्मा भी कहते हैं। ये सारे पड़ोसी देश हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 4 प्रमुख धर्म कौन से हैं? भारत के 4 प्रमुख धर्म कौन से हैं? तो आंसर होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। चलो, अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो आंसर होगा लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न है, भारत का नाम किस शब्द से निकला है? जो भारत का नाम है वो किस शब्द से निकला है? शब्द से। तो आंसर होगा भारतवर्ष। भारत का नाम किस शब्द से निकला है? तो भारतवर्ष। अगला प्रश्न है, भारत का नाम हिंदुस्तान किन लोगों ने रखा था? भारत का नाम हिंदुस्तान किन लोगों ने रखा था? तो मुगलों ने रखा था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका आंसर होगा 5 सदस्य है स्थायी। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो आंसर होगा रुपया। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो रुपया। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? तो बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, ये बादशाहों का क्रम है। अगला प्रश्न है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता है? चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता है? तो आंसर होगा मराठों द्वारा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता है? तो मराठों द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की औपचारिक आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? भारत की औपचारिक आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? तो आंसर होगा हिंदी, अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, भारत को किस तिथि को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी मिली? भारत को किस तिथि को अंग्रेजों की चंगुल से आज़ादी मिली थी? आंसर होगा 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? तो आंसर होगा भारतीय रुपया। भारत में कौन सा समय इस्तेमाल किया जाता है? भारत में कौन सा समय इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर होगा भारतीय मानक समय। भारत में कौन सा समय इस्तेमाल किया जाता है? तो भारतीय मानक समय। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है? जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है? तो दूसरा स्थान पर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में कौन सा स्थान पर आता है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में कौन सा स्थान पर आता है? तो 7वां। अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत में रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? भारत में रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा भारतीय, इंडियन। क्या कहा जाता है? तो भारतीय, इंडियन। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने किया था? भूदान आंदोलन किसने किया था? तेरा आंसर होगा विनोबा भावे ने।
भूदान आंदोलन किसने किया था? तो विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिंह के नाम से किन्हें जाना जाता है? फ्लाइंग सिंह के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आंसर होगा मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंसर होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर किससे संबंधित है? तो आंसर होगा नृत्य से। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो नृत्य से। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी है, तो आंसर होगा करवती। लक्षद्वीप की राजधानी है तो करवती। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो आंसर होगा जिला परिषद। क्या होता है? सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद। अगला प्रश्न 29 नंबर, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने। अगला प्रश्न 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आंसर होगा खेल से। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।